रियासत आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज का पहला काफ़िला शहर हैदराबाद से रवाना हुआ। आंध्रा के अरकान असम्बली ने आज़मीन हज के पहले काफ़िले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें 300 से ज़ायद आज़मीन हज इस काफ़िले के ज़रिए रवाना हुए। हज कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि आइंदा साल यानी 2017 में आज़मीन हज को विजयवाड़ा से रवाना किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وسلم। ऐ अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह आपने महबूब बंदों को याद फरमाया, आपके घर की तरफ ये रवाना हो रहे हैं, ये आपके मेहमान हैं। ऐ अल्लाह आपके घर की तरफ आ रहे हैं। अल्लाह उन तमाम खुदार किराम की हर तरफ की हिफाजत कर, सहूलतों का मामला फरमा, उनके हज व उम्रों को कबूल फरमा। अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह सारे आलम में अमन व अमान अता फरमा। आज आंध्र प्रदेश की तरफ से जो हाजियान हज के लिए रवाना हो रहे हैं, उन सब हाजियों से मिलकर आंध्र प्रदेश हुकूमत की तरफ से नारा चंद्रबाबू नायडू साहब ने हम सबको MLAs को MLCs मिनिस्टर सब भेजकर मुसलमानों को जो हज को जा रहे हैं उन सबको मुबारकबाद देते हुए अल्लाह ताला ने जो हज के नीयत से मकसद से जा रहे हैं उनके हज को पूरा फरमाए और उन हज के पूरा अरकान करने के लिए अल्लाह उनको ताकत और क़ुव्वत अता फरमाए। हम यही दुआ करके और हाजियों से भी दुआ करने के लिए दुए के लिए कह रहे हैं। हम सब तमाम मुसलमानों की जान और माल की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के लिए आप सब दुआ करिए और मुसलमानों के हर किस्म की परेशानियों को दूर होने के लिए दुआ करिए। और जो आप मकसद से जा रहे हैं, आप हज करने के मकसद से, अल्लाह आपके हज को कबूल फरमा कर और आसानियाँ पैदा फरमाए। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस में ईद उल अज़हा और गणेश त्योहारों के पेश नज़र आला सतही इजलास। बल्दिया के कमिश्नर जनार्दन रेड्डी, हैदराबाद सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस M महेंद्र रेड्डी के अलावा और भी दीगर आला ओहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। ईद उल अज़हा के पेश नज़र ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारों को हिदायत दी कि साफ सफाई के कामों को बर वक्त किया जाए। खस्ता हालत सड़कों को दुरुस्त करने की भी सख्ती से हिदायतें जारी की हैं। इस साल गणेश की 15 फीट हद मुकर्रर की है। 15 सितंबर को खैरताबाद गणेश का निमज्जन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। आकाशा चैरिटेबल ट्रस्ट की इफ्तिदाई तकरीब 27 अगस्त 2016 को रविंद्रा भारती में मुनक्किद होने वाली है, जिसमें मेहमानान खुसूसी डॉक्टर KV रामचंद्रन के हाथों इसका इफ्तिताह अमल में आएगा। मैनेजिंग ट्रस्टी संध्या रानी ने इस चैरिटेबल ट्रस्ट पर हल्की सी रोशनी डाली। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। मेरा नाम संध्या है, मैं आशा सोशल वर्कर भी हूँ। तो ज़्यादातर मेरा हमेशा यही रहता है कि सोसाइटी के लिए कुछ करूं, गरीब लोगों के लिए कुछ करूं। एक ट्रस्ट फॉर्म किए हैं, उसका नाम है आकांक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट है। इसका इनॉग्रेशन 27 तारीख सैटरडे रविंद्र भारती में रमणाचारी सर के हाथों से इसका इनॉग्रेशन फंक्शन हो रहा है। और इस ट्रस्ट के ज़रिए हम लोग चाहते हैं कि कुछ मतलब गरीब लोगों के लिए, डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस के लिए, ओल्ड एज पर्सनस के लिए, बच्चों के लिए, कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए कुछ मदद कर सकें। जैसे कि एजुकेशन में हम लोग चाहते हैं बच्चों को मतलब स्कॉलरशिप्स और काउंसलिंग, उसके साथ कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह, मतलब जो उन लोग को जिस पर इंटरेस्ट है बच्चों को, तो उसमें हम लोग कुछ कोचिंग वगैरह भी देना चाहते हैं। उसके साथ साथ मेडिकल कैंप्स करना चाह रहे हैं और ओल्ड एज पर्सनस के लिए मेडिकल का भी कुछ फैसिलिटीज़ देना चाह रहे हैं। कल्चरल एक्टिविटीज़, मतलब जो आर्टिस्ट लोग हैं उन लोग को कुछ एंकरेजमेंट के लिए कुछ फ्यूचर में कुछ अवार्ड्स देना, वैसा कुछ प्लान करे हैं। और अवार्ड्स इसमें भी मतलब क्या कहते हैं, जो बेस्ट मीडिया में भी, मीडिया और जर्नलिज्म प्रोफेशन में जो है उन लोग के लिए भी हम लोग कुछ अवार्ड देना चाह रहे हैं। और बच्चों के लिए कपड़े, नोटबुक्स, खाना, स्कूल फीसेस, स्कॉलरशिप्स, अवार्ड्स, ये भी हम लोग इस ट्रस्ट के जरिए हेल्प करना चाह रहे हैं।
बल्दी डिवीजन अल्लाहपुर में कॉरपोरेटर ने लिया तरक्याती कामों का जायजा। अल्लाहपुर बल्दी डिवीजन के महराज नगर, पद्मावती नगर और दीगर इलाकों में टीआरएस पार्टी की कॉरपोरेटर सबिया बेगम ने सीसी रोड्स के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कॉरपोरेटर के हमरा टीआरएस पार्टी के कारकुनान भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। बल्दी डिवीजन बोराबंडे में फूड सिक्योरिटी कार्ड की तकसीम। शहर हैदराबाद के बल्दी डिवीजन बोराबंडे में फूड सिक्योरिटी कार्ड की तकसीम डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन के हाथों अमल में आई। कई गरीब अफराद में ये कार्ड्स तकसीम हुए। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। बल्दी डिवीजन नाना नगर में कॉरपोरेटर ने तरक्याती कामों का लिया जायजा। नाना नगर बल्दी डिवीजन के हकीमपेट और दीगर इलाकों में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने सीसी रोड के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर कॉरपोरेटर के हमरा सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। शहर हैदराबाद में गांजा फरोख्त करने की कोशिश, 5 रुकनी टोली गिरफ्तार। वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस व शाहीनाथगंज पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी खतरनाक टोली को गिरफ्तार कर लिया। इन पर इल्ज़ाम है कि गांजा फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। इनके पास से 65 किलो से ज़ायद गांजा, 400 पैकेट्स, नगद रकम 7,000 और 5 सेलफोन्स को पुलिस ने जब्त कर लिया। इस टोली का असल सरगना मंजू लाल बताया गया। ये विशाखापट्टनम में कम कीमत पर गांजा खरीदा और शहर हैदराबाद लाकर ज्यादा पैसों में फरोख्त किया करता था, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में इस टोली को बेनकाब कर दिया गया। मजीद इस टोली की तहकीकात जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। स्पोर्ट्स को जैसा इरिगेशन प्रोजेक्ट को 83,000 करोड़ और वैसी पुष्कराल को हजारों करोड़, साथ ही साथ गेम की वो भी, स्पोर्ट्स को भी 10,000 करोड़ अगर बजट में रखेंगे तो बराबर नौजवान बच्चे बच्चियां आगे बढ़ेंगे। डिसिप्लिन, नए नए डिसिप्लिनों में जो जिसका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता, जो खेल सकता, वैसे लोगों को आप 14 साल से 18 साल तक बच्चों को तैयार करेंगे तो बराबर मिडिल आने का मौका है। मगर बात करेंगे कोई उसके ऊपर बजट नहीं देंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेडियम नहीं बनेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में अकाडमी नहीं बनेगा। एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक अकाडमी बनाओ। हॉकी का एक अकाडमी, फुटबॉल का एक अकाडमी, वॉलीबॉल का एक अकाडमी, उसमें जो बच्चे खेल सकते हैं सेलेक्ट करो। हर डिस्ट्रिक्ट में आज महबूबनगर में वॉलीबॉल खेलने वाले अच्छे बच्चे, वैसे आदिलाबाद में कबड्डी खेलने वाले बच्चे, ऐसे लोगों को तुम तैयार करो ताकि आज ट्राइबल बच्चों में भी बहुत जानदार है, वो एथलेटिक में बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, स्पोर्ट रनिंग कर सकते, भाग दौड़ कर सकते, लंबा रेस भाग सकते, वैसे लोगों को आप तैयार करेंगे तो बराबर मिडिल आने का मौका है। और साथ ही साथ जो आज एसोसिएशंस बने हुए, जमाने से वही लोग जिसको आंख नहीं दिख रहा, जिसको पैर नहीं चलने आता, वही प्रेसिडेंट रहता, वही दुकान चलाता। तो मैं चाह रहा हूँ कोई पापा राव बोल के आई कहते, उन्होंने स्पोर्ट्स का इंचार्ज है कहते, उन्होंने परसों इलेक्शन में भी उन्होंने भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेके ओलंपिक एसोसिएशन के इलेक्शंस कराए। अब करने के बाद 1 साल हुआ, अब तक कुछ काम ही नहीं हो रहा। अरे भैया, काम करने का तरीका सीखो। खाली लिखने का बोर्डा रख लिए एसोसिएशन के, कौन काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, उसके वजह से बजट ही नहीं देंगे तो 100 सिंधुआ कैसे तैयार होते, नौजवान बच्चे कैसे आगे आएंगे। तो इसी वजह से मैं सरकार से मेरी बिंदोड़ अपील है, 10,000 करोड़ देंगे तो नौजवान बच्चे बच्चियां आगे आएंगे। और साथ ही साथ हमारे KTR बोले बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, बड़ा अच्छा स्लोगन है नरेंद्र मोदी का। पहले तुम्हारे पिताजी को बोलो कैबिनेट में बेटी बचाते बढ़ाते या नहीं तो बेटी को बचाते, ये कोई तो वहां से तो शुरू करो। कैबिनेट में एक औरत नहीं है भैया, बातें तो बड़े बड़े करते, तो यहां से तो शुरू करेंगे तो दूसरे बच्चियां भी
सिंधु को सम्मान करे, मैं बड़ा खुश हूं। क्यों बोलते, उसका पिताजी रमना वॉलीबॉल प्लेयर था, बहुत अच्छा प्लेयर था, मैं जानता हूं। उसके मेहनत, उसकी माँ फादर का मेहनत की वजह से वो बच्ची आगे आई। हर आदमी, हर नौजवान बच्चे आगे बढ़ने के वास्ते जब मेहनत करता, उस वक्त कोई ना कोई पुशिंग नहीं करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो सरकार का काम है अभी से ही टैलेंट है इस वालों को आगे लाने का काम करना है। तो अकादमी खोलो, 10,000 करोड़ बजट में रखेंगे तो स्पोर्ट्स आगे बढ़